Hello everyone and good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel Professor of Pharmacy. आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट हुए थे लास्ट, उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिया नहीं है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं आप सबको बता दूं कि SBI का रिक्रूटमेंट फार्मासिस्ट के लिए बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला रिक्रूटमेंट 22 का हुआ था, यहाँ पे 25-26 का हो सकता है। रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स अ टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। बट मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, SBI में फार्मासिस्ट बनने के लिए आपके पास B.Pharm एंड D.Pharm के साथ कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। विद दैट आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस या फिर कोई कुछ भी चाहिए आपका एक्सपीरियंस फ्रॉम द जो हमारे फर्स्ट एड डिपार्टमेंट होते हैं ना, फर्स्ट एड में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्राइटेरिया कुछ कुछ अलग होते हैं। सिर्फ B.Pharm या D.Pharm आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो एज पर देम। सो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब लिखा है। ये क्वेश्चन पेपर ही है एक्चुअली, है ना। तो मैंने इसको कलेक्ट किया है सोशल मीडिया से एंड आई थॉट कि इसका एनालाइज किया जाए, राइट, कि कैसे टाइप का, किस टाइप का कैसे क्वेश्चन पेपर देते हैं। एंड इसके बाद मैं SBI के क्वेश्चन पेपर, आंसर, सब कुछ प्रिपरेशन भी आपको इस चैनल पे कराता रहूँगा। तो आप इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जो है ना वो प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, चलो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं, देखो 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 5 सेक्शन और 200 मार्क्स, ठीक है, समझ लो। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको 5 सेक्शन मिलेगा अलग अलग, और टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। आप किस में कितना क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट 5 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन आपका है जनरल अवेयरनेस, ये आपका होता है करंट अफेयर्स प्लस आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज, दोनों का मिक्स, जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन होगा आपका, 25 मार्क्स का, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपका ग्रामर, वोकैबुलरी से क्वेश्चन 25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन होगा 25। रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होगा आपका 25। और आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, मतलब आपका B.Pharm या फिर D.Pharm का सिलेबस से 100 आपका मार्क्स और 50 क्वेश्चंस रहेगा। तो कितना हो गया टोटल? 150 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद होता है अपना इंटरव्यू। एडिक्वाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी कॉल्ड एज पर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट। अब देखो, वेटेज फॉर रिटन एंड इंटरव्यूज होते हैं। रिटन में आपका 40% वेटेज है और इंटरव्यू में आपका 60% वेटेज है। तो इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे वही मैक्सिमम वेटेज आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपको इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा, लेकिन हाँ, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, राइट। सो फर्स्ट आपका ड्यूटी यही भी बनता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करो। अब देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे पूछे गए हैं टू कॉम्बैट द मीनस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखो यहाँ पे बैंकिंग से क्वेश्चन दिया गया है, राइट आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टू नो योर कस्टमर, मतलब KYC, है ना, KYC सर्विस स्कीम। IDBI, RBI, SIDBI, NABARD और RBI, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग sectors contribute the maximum in deciding the growth of income in the states in India? Energy, tourism, service, transport और agriculture, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, मान लो कि करंट इकोनॉमी से। Which of the following is the state where the number of people living below poverty line is maximum? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, है ना। उसके बाद हु इज़ द पर्सन क्लोजली एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे एक GK से क्वेश्चन आपका है, एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम्स एंड वाज ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण रिसेंटली। ये भी जनरल नॉलेज नहीं है, करंट अफेयर्स है आपका। सो श्री LK आडवाणी जी, डॉक्टर B कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, एक्सेट्रा। मॉनिटरी पॉलिसी इज कंसर्न विथ, अगेन एक क्वेश्चन देखो बैंकिंग से पूछे गए आपका। सो ये हमने एनालाइज किया कि देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपका पूछे जा रहे हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसीज कंसर्न विथ, है ना। फिर यहाँ पे
ये एक करंट अफेयर्स है लेकिन बैंकिंग रिलेटेड। ये एक आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका एक पर्सन टू पर्सन टाइप क्वेश्चन है, लाइक डिफरेंट पर्सन जिनको डिफरेंट रिसेंटली मिले हैं प्राइज़ वगैरह। अब आते हैं इंग्लिश पे। यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे पूछे गए हैं, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अमोंगेस्ट द वर्ड्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस टू कंप्लीट द मीनिंगफुली। मतलब इनका आपको ये जो गैप दिया है इनको इसमें से किसी एक से फुल करना है, ठीक है, फिल करना है। ही क्विकली ग्लैंस्ड डैश द बुक टू फाइंड व्हाट इट सेड अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। तो ही क्विकली ग्लैंस्ड क्या होगा, तो ग्लैंस एट द बुक, ग्लैंस इन द बुक, glance to the book, glance over the book and glance through the book। ठीक है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिमिलर है, द करेक्ट आंसर ऑफ थॉरो, सॉरी ये थ्रू है, विच इज इन आंसर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काउंसिल आर्ड द कोर्ट टू डैश डाउन द ऑब्नॉक्सियस लॉ। तो इसमें से आपको फिल करना है, इनैक्ट, इन्फोर्स, कैंसिल, स्ट्राइक और डिक्लेयर। तो काउंसिल ने कोर्ट को लाइक आर्ग्यू किया है कि टू डैश डाउन द दिस लॉ पर्टिकुलरली, टू इनैक्ट है ना, और टू कैंसिल, ये दोनों में से हो सकता है। तो आपको आंसर बताना है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड टाइप के चलते हैं, डायरेक्शंस पे क्या दिया है, रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट वेदर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर। तो इनमें से देखो एरर है, अगर है तो क्या कहाँ पे एरर है ना। और जैसे यहाँ पे नो एरर का भी एक ऑप्शन है, आई एम 2 years old। ओके, अच्छा, आई एम 22 years old व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड द बैंक। तो इनमें से आपको बताना है कि एरर जो है वो है कहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में। तो द एरर इज इन वन, देयरफॉर द आंसर इज वन। आई एम 20, तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपके सेंटेंस में, राइट। जैसे सिमिलर ये वाला भी फिर क्वेश्चन ही था, द करेक्ट आंसर इज थ्रो, राइट। जैसे मैंने आप सबको बताया, थ्रो द बुक, ग्लैंस थ्रो द बुक, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना पूरा सॉल्व करने के लिए, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आई एम डायरेक्शन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द अमंगस्ट द 5 ऑल्टरनेटिव द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग। ओके, मतलब इसका नियरेस्ट मीनिंग कौन सा क्या होगा। लेथल का मतलब क्या होता है, ये हम लोग फार्मा में यूज़ करते हैं, लाइट, डेंजरस, डेडली, क्रूएल और थॉटलेस। सो लेथल ड्रग्स हम लोग करते हैं, राइट, जो डेंजरस टाइप के होते हैं, जानलेवा होते हैं, लेथल ड्रग्स। ओके, यहाँ पे है सेंटेनरी है, एक्सेट्रा है। नेक्स्ट डायरेक्शन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट फ्रॉम अमोंगेस्ट द 5 ऑल्टरनेटिव्स द वर्ड मोस्ट ऑपोजिट। तो ये आपका सिनोनिम टाइप का हो गया, या आपका एंटोनिम टाइप का हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे है इनेप्ट, इनएडवर्टेंट एंड लाइवली और लिवली, व्हाटएवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पे तो मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस ही होंगे आपका। तो जैसे ये वाला सेक्शन थोड़ा सा हार्ड रहता है नॉर्मली। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछे गया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। एक टेबल आपको दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स दिया है कितना और इंटरव्यू मार्क्स दिया है कितना, ठीक है, ये सब दिया गया है। और पूछे गए यहाँ पे, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड ऑब्टेन मोर देन 69% मार्क्स अबव इन बोथ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये आपको बताना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे एक और है, सम ऑफ द क्वेश्चंस मे रिक्वायर अरिथमेटिकल रीजनिंग, फॉर एग्जांपल एट 10 पैसे ईच हाउ मेनी पैस विल 6 लेमन्स कॉस्ट। ओके, मतलब हर एक लेमन का कॉस्ट है 10 पैसे, सो 6 लेमन का कितना कॉस्ट होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, गिवन बिलो इज़ अ टेबल शोइंग परसेंटेजेस
out of total 700 employees ranking 6 attributes that help promotion. Rank 1 is the highest. Study the table carefully and answer the question. यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ गिविंग डिफरेंट रैंक, ये सबसे हाईएस्ट वाला रैंक है और ये एट्रीब्यूट है सीनियोरिटी, क्या है, परसिवरेंस, एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, सोशियबिलिटी एक्सेट्रा। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है और कुछ नहीं है ना प्रमोशन के लिए। सो यहाँ पे आपको बताना है विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप से दिया गया है उन्हीं में से। देन अपना है यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग पे देखो कैसे क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग पे। ऑल राइट, रीजनिंग पे पहला टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 5 लेटर ग्रुप्स और वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन, 4 ऑफ दिस लेटर ग्रुप्स और वर्ड्स आर अलाइक इन सेम वे। मतलब इनमें से जो है 4 है आपका सेम, एक होगा आपका डिफरेंट, तो वो आपको ढूंढना है। ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो और पेंट। तो ये जो 4 देख रहे हो आप लोग, ये सब कलर के है ना, तो पेंट नहीं है उसमें, मतलब पेंट अलग है। जैसे यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, पेंट इज़ नॉट अ नेम ऑफ ए कलर। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस फॉलोइंग। सो ऐसे आप इनको सॉल्व करना जैसे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो फूट के साथ मैन रिलेटेड है, तो हुप के साथ क्या होगा। सो देखो, हुप हैज़ द सेम रिलेशन विथ हॉर्स एज फूट हैज़ टू मैन, हेंस द आंसर इज 3, है ना। जैसे फूट होते हैं ह्यूमंस के लिए, हुप होता है हॉर्स के रिलेटेड। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेगा। जैसे नेक्स्ट, डे अगर नाइट के साथ रिलेटेड है तो काइंड किसके साथ होगा, क्रूएल के साथ हो सकता है, राइट। सिमिलरली हार्ट यहाँ पे है मेंशन, हार्ट मेंशन, तो रैबिट क्या होगा यहाँ पे मतलब ये एक होम टाइप के क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पे रैबिट होगा एलिफेंट, रैबिट स्मॉल, रैबिट रैट या फिर रैबिट होल। तो रैबिट यहाँ पे रहते कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ट्राई द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द लेटर इन द TOPS can be rearranged to form a meaningful word beginning with O and the last letter of the word is your answer. Last letter of the word is your answer. If more than one such word can be formed, aim is the answer. If no such word can be formed, X is the answer. So ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस है रीजनिंग में, है ना, ये वाला। Some leaders are dishonest. ये उनका लीडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस डेफिनेटली फॉलोज फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्या समझ में आते हैं। सो ये डिसऑनेस्ट है तो ये भी डिसऑनेस्ट ही होगा, है ना, ये कौन सा ऑनेस्ट होगा। ऐसे ऐसे आपको समझना है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे उसी टाइप से दिया गया और कुछ नहीं, ठीक है। कंडीशन टाइप के क्वेश्चन भी दिया गया है। और प्रोफेशनल की बात करते तो यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ आपको सारे फार्मा डी फार्म के बेसिस पे ही क्वेश्चंस एक्चुअली किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, है ना। या फिर HIV ड्रग यूज्ड फॉर HIV इन्फेक्शन, यहाँ पे कौन सा होगा, एसाइक्लोवी, रिवाफ्रिविन। इसका भी आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे। तो ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व का वीडियो एक्चुअली नहीं था, मैंने सोचा कि पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस SBI पूछते हैं। अब जैसे मुझे ये फुल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो मैं उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से A to Z पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, है ना। ये वाला आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग इसमें जितने क्वेश्चंस है उसमें से एनालाइज करके टाइप को समझो, उन टाइप्स को स्पेशली नॉन फार्मा के लिए उन टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फार्मा पार्ट तो आपने जैसे कर रहे हो करते जाओ, नॉन फार्मा को समझो पहले, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ आपको सेंड करूँगा एंड आप लोग देख लेना, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। जैसे मुझे इसका क्वेश्चन पेपर फुल मिल जाते हैं, मैं इसका पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच एंड दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मैंने बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को इस वीडियो चैनल पे स्टार्ट किया है एंड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है ना, उनको ज़रूर देखना। थैंक यू।